प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले है जनजाति की परिभाषा। मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अर्थात प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन होते हैं और वो उनका पालन करते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए उस समूह को जनजाति का नाम दिया जाता है। ये जनजातियाँ शीत प्रदेशों में, अर्थात जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं उनमें, घने जंगलों में, गर्म और शुष्क मरुस्थलों जैसे अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, जम्मू कश्मीर का ठंडा मरुस्थल, घास के मैदानों में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इनका जो प्रमुख जीवन यापन का आधार होता है वो कृषि और पशुपालन होता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि ये समाज से कटे हुए रहते हैं, इसलिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भोजन एकत्रित करना, शिकार करना, अर्थात जंगली जानवरों का शिकार करके खाना, जंगलों से कंद मूल फल एकत्रित करना, घुमक्कड़ जीवन यापन करना, यानी ये स्थायी रूप से जीवन यापन नहीं करते हैं। कृषि और पशुचारण के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। पशुचारण और आदिम ढंग की कृषि करना, क्योंकि ये कृषि और पशुपालन इनका प्रमुख आर्थिक व्यवसाय होता है, इसलिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और ऊंट का पालन करते हैं। आदिम ढंग की कृषि का मतलब स्थानांतरित कृषि होता है, जिसमें ये जनजातियां 2 या 3 वर्ष तक खेती करती हैं, वनों को जलाकर साफ करती हैं और उसके बाद दूसरे स्थान की तलाश करने लग जाती हैं। अब है विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, अर्थात तीर चलाने वाला। जैसा कि हमने जनजातियों की परिभाषा में पढ़ा कि इनका प्रमुख जीवन यापन का आधार शिकार करना होता है और ये भील भी प्रमुख शिकार करके अपना जीवन यापन करने वाले ही होते हैं, इसलिए इनका जो शाब्दिक अर्थ है बिल्लू वो तीरंदाज से लगाया जाता है। इनका संबंध महादेव के पुत्र निषाद और महाभारत कालीन एकलव्य से माना जाता है, जो एक भील बालक था और ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था और बाद में वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन गया। और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। भीलों का निवास क्षेत्र। भील दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में और गुजरात के पंचमहल, बड़ोदरा जिलों में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले इन जिलों में निवास करते हैं। ये सब भील जनजाति की निवास क्षेत्र है, अर्थात यहाँ अधिकाधिक मात्रा में ये भील जनजाति निवास करती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी जनजाति द्वारा अपना जीवन यापन के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन से जब अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती तो इन्हें उद्योगों में भी कुछ काम करना पड़ता है। सजावटी वस्तुएं बेचकर गोंद शहद इकट्ठा करके लिए जीवन यापन करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार शिकार, कृषि और पशुपालन होता है। स्त्रियां फल फूल एकत्रित करती हैं। गेहूं, बाजरा और सब्जियां और चारे की फसलें भी बोई जाती हैं। चारे की फसलें इसलिए बोते हैं क्योंकि ये पशुपालन भी बड़े पैमाने पर करते हैं। इनके प्रमुख पशु हैं भेड़, बकरियां, गाय, भैंस और मुर्गी। ये तीर कमान द्वारा जानवरों का शिकार करते हैं और वनों को जलाकर जमीन कृषि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने जौ की खेती करना सीखा था और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दाजिया कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दाजिया। भीलों का भोजन। भील जनजाति का प्रमुख भोजन मक्का होता है। त्योहारों के अवसर पर चावल और लापसी बनाई जाती है। छाछ और आटे को उबालकर प्रत्येक घर में राबड़ी बनाई जाती है। महुआ के फूलों से बनी हुई शराब भी पीते हैं। इससे पता चलता है कि इनका जो भोजन है वो सामान्य है और ये बहुत अधिक जो है अच्छा भोजन नहीं करते हैं, सामान्य रूप से इनका भोजन होता है। भीलों के वस्त्र। स्वतंत्रता से पहले भील लोग बहुत कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए हैं इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये
अच्छे वस्त्र पहनने लगे हैं। पुरुष पेड़ों की छाल से बनी हुई निक्कर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती हैं। वर्तमान में पुरुष धोती, कमीज, साफा और पैंट शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी पहनती हैं। आभूषणों की बात हो तो चांदी, पीतल और जस्ते के बने हुए आभूषण पहनते हैं। बिलों की महिलाएं खुद को कांच और लाख की चूड़ियों से सजाती हैं। आवास, समाज और संस्कृति। बिलों के घरों को कू कहा जाता है। छोटे गांवों को फला और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। युवाओं के लिए अलग से घर बनाए जाते हैं जिन्हें मोरांग कहा जाता है, क्योंकि जंगली जानवरों से इनकी रक्षा हो सके। और घर के जो वृद्ध पुरुष महिलाएं होते हैं वो घर के बाहरी हिस्से में रहते हैं, जो जंगली जानवरों से आग जलाकर इनकी सुरक्षा करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदे का उपयोग किया जाता है जिसे फटकिया कहा जाता है। और इनके घरों में मिट्टी के बने हुए बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और छोटे बच्चों के लिए बांस का बना हुआ पालना जरूर पाया जाता है। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात परिवार में जो पुरुष पिता होता है उसका महत्व अधिक होता है। सभी व्यक्तियों को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। बहुपत्नी प्रथा के अनुसार पुरुष 2 से लेकर 10 तक पत्नियां रखते हैं और विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य देना पड़ता है। इसे दाप्पा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये लोग नागदेव की पूजा करते हैं। अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। मृतकों को जलाते हैं, अर्थात ये अंधविश्वास में आज भी विश्वास करते हैं। एक विशेष प्रथा है जिसे गोल गादेड़ो प्रथा कहा जाता है। इसके अनुसार कोई भी युवक साहस का कार्य करते हुए यदि किसी युवती को प्रसन्न कर सकता है तो वह उसके लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये इनकी विशेष प्रथा है जिसे गोल गादेड़ो प्रथा